हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और आज आपके आगे एक वीडियो लेकर आई हूं। उसमें मैं आपको विधवा औरत के बारे में बताऊंगी कि जब एक औरत का आदमी इस ज़िंदगी से चला जाता है उसको छोड़कर, तो उस औरत पर क्या पड़ती है या उसका कौन साथ देता है और उसका कौन साथ नहीं देता है। ससुराल में उस औरत के आदमी के मर जाने के बाद में उसका कोई भी साथ नहीं देता। इस दुनिया में उस औरत को अपने बच्चों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ती है। मैं आपको आज एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ एक औरत की कि उसका पति मर गया तो उसके साथ उसके ससुराल वालों ने क्या किया। उसके ससुराल वालों ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उसके परिवार में उसका जेठ जेठानी, सास ससुर और उसकी ननद भी थी, उसने भी उसका साथ नहीं दिया। और तो और उसके आदमी के मरने के बाद तो 13 दिन तक 13वीं तक रोटी निकाली जाती है और गाय को और जो पीपल में जल दिया जाता है वह भी उस औरत ने अपने हाथों से निकाला और करा। आप उस औरत से पूछो उस पर क्या पड़ती होगी जिसका आदमी उसे दुनिया में छोड़कर अकेला चला गया। उस औरत ने अपने हाथों से रोटी बनाई और गाय को दी और जल वह पीपल में देकर आई। आप मुझे खुद बता सकते हैं कि ऐसा भी आपने कभी देखा या सुना है। वह औरत रोती भी है, रोटी भी बनाती है और गाय को देकर आती है और जल भी पीपल में देकर आती है। फिर भी वह अपने दोनों बच्चों के साथ जीने के लिए सोचती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बच्चों के लिए ही जीऊँगी और मुझे आगे अपनी ज़िंदगी काटनी भी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। उसने किसी के साथ शादी भी नहीं करी और अपना सारा जीवन अपने बच्चों के ऊपर ही जीने के लिए सोचा और अपने बच्चों के लिए ही वह जी। ससुराल वालों ने बहू को बहुत परेशान करा। उसके पति के मरने के बाद उसको घर से निकलने के लिए भी कहा कि तू घर से निकल जा, अपने बच्चों को लेकर चली जा। उसको गंदी गंदी गालियां भी दी और उससे कभी बिजली का बिल मांगा तो घर के खर्चे के पैसे मांगे। आप ये बताओ कि वह औरत कहाँ से ला कर देगी। वह औरत बहुत ही रोती रही और वह अपने बच्चों को पालने के लिए उसने बहुत ही सोचा समझा और निर्णय लिया और फैसला लिया कि वह उसे कुछ भी बोलेंगे वह कुछ नहीं बोलेगी उन्हें। थोड़े दिन बाद भगवान ने उसकी सुनी कि उसकी नौकरी लग गई। वह नौकरी पर जाने लगी। उस औरत के 2 बच्चे थे। उसने अपने लड़के को अपनी मम्मी पापा के यहाँ यानी कि बच्चे के नानी नाना के यहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ दिया और अपनी लड़की को अपने साथ वह नौकरी पर लेकर जाने लगी। उसके लड़के की उम्र थी 9 साल और उसकी लड़कियों की उम्र थी 4 साल। उसके दोनों बच्चे छोटे थे। उस औरत से पूछो वो कैसे रहती थी अपने आदमी के बिना अपने बच्चों के साथ। बच्चों का जन्मदिन आया वो भी बनाना पड़ता था, पति का आया उस पर भी रोती थी, शादी की सालगिरह आती थी उस पर भी रोती थी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, करवा चौथ भी आई उस पर भी रोई, दिवाली भी आई उस पर भी रोई, होली पर भी रोई, राखी पर भी रोई कि वह अपने घर अपने पति के साथ कैसे राखी पर जाए, अपने भाई के हाथों में राखी बांधने। या वो छुट्टियों में जाती थी तब भी ये सोचती थी कि मेरा भाई मुझे लेने आया है, मैं उसके साथ जाऊंगी तो वापस छुट्टियों में पूरी होने के बाद मेरा आदमी मुझे लेने आएगा। इस आस पे वह अकेली आती या उसके घर वाले, उसका भाई बहुत अच्छा था, उसके पापा मम्मी बहन ने उसका बहुत साथ दिया और उसका भाई उसे खुद छोड़कर जाता था। फिर आया 1 साल बाद, दूसरे साल उसके आदमी का श्राद्ध। 1 साल के बाद जब उसके आदमी का श्राद्ध आया तो उसके सास ससुर ने उससे कहा कि तू ही अपने आदमी की रोटी बना और निकाल, हम तेरे आदमी की रोटी भी नहीं बनाएंगे। जबकि उसके बहू के सास ससुर हमेशा कनागतों में सब देवी पितरों की रोटी निकाल कर दिया करते। जब उस बहू पर इतना पहाड़ टूट गया तो उसके आदमी के पहले श्राद्ध पर उन्होंने उसे बोला कि तू खुद रोटी बना और निकाल कर दे, हम नहीं बनाएंगे। उसने रोते हुए अपने आदमी की रोटी निकाली और उसने मिंसी और गाय को दी। जबकि उस लड़के के माता पिता जिनका बेटा ख़त्म हुआ था उन्होंने सुबह ही अपने घर में टीवी चलाया। 5 बजे से वो नाटक और न्यूज़ देख रहे थे और सुबह ही उन्होंने चाय और नाश्ता कर लिया था। बिना बेटे की रोटी निकले, जिनके बेटे
जवान 30 साल की उम्र में ख़त्म हो गया था। उन्होंने उसकी भी रोटी नहीं निकाली। बहू ने फिर उसके नाम का खाना निकाला और गाय को रोते रोते रोटी देकर आई। भगवान ऐसा बुरा समय कभी किसी भर भी ना आए, ना ऐसी कभी किसी की बिगाड़े। इस औरत का इसके मम्मी पापा भाई बहन ने बहुत साथ दिया। भगवान उनकी लंबी उम्र करे, उन पर कभी कोई संकट ना आए। उस बहू का वह सहारा है, जिसके सहारे वो आज जिंदा है। वो उसके साथ उसके सुख दुख में उसका पूरा परिवार खड़ा है, पर उसके सास ससुर नंद नंदोई जेठ जेठानी या कोई भी उसके साथ नहीं, बल्कि उसके मम्मी पापा के परिवार वालों ने उसका साथ दिया। भगवान कभी भी किसी के साथ इतनी बुरी ना करे। भगवान उसका साथ दे, उसको हिम्मत दे, उसके साथ रहे कि वो अपने दोनों बच्चों को पाले। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।